जेनेटिक डिसऑर्डर्स CUET 2026 बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में भी डिस्कस होता है, ये एवोल्यूशन में भी डिस्कस होता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी डिस्कस होता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चला जाता है। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, यानी कि इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आती है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। इन पांचों में भी अगर देखा जाए तो हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, जबकि फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। और क्रोमोसोमल में आती है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब एक एक करके इन सबकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, जिसे हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं या एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं। एक बात याद रखिए, जितनी भी बीमारियां एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हमें पता है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, हीमोफीलिया की अगर बात की जाए तो इसे ब्लीडर डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन पर इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोटिंग मुश्किल हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया इसके लिए फेमस है क्योंकि वो एक कैरियर थी और उसकी पूरी फैमिली हीमोफिलिक थी। इसके बारे में एक और बात याद रखना कि इसके अंदर अगर एक छोटा सा भी कट लग जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है और ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है, यानी कि ये कैरियर मदर से बेटे में जाती है। नेक्स्ट डिसीज़ आती है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के एक्स क्रोमोसोम में कुछ चेंज आने की वजह से उसको रेड और ग्रीन कलर पहचान में नहीं आते। उसको रेड और ग्रीन एक जैसे लगते हैं। लगभग 8% मेल के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, जबकि सिर्फ 0.4% फीमेल में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स पे। सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन में ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन जो डिसीज्ड ह्यूमन है, सिकल सेल एनीमिक पर्सन है, उसके अंदर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल आरबीसी बाइकनकेव ना बन के सिकल शेप की हो जाएगी और वो कैपिलरीज में अटकने लग जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ये HbA HbBF इन 2 एलील से कंट्रोल की जाती है। फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में जनरली फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बट जो इंसान फिनाइलकीटोन्यूरिया से पीड़ित होगा उसकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनता। अब ये नहीं बनेगा तो ये टायरोसिन भी नहीं बनेगा, फिनाइल एलानिन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली उसके एक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी होती है। नेक्स्ट आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ जाता है। ये 3 टाइप का होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखिएगा एक होता है। अल्फ़ा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 के HbA1 HbA2 जीन से कंट्रोल होती है और बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 के HbB जीन से कंट्रोल होती है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर अल्फ़ा चेन कम बनती है, बीटा चेन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब बीटा चेन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के टेट्रामर बना देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो जाती है। बीटा थैलेसीमिया में अल्फ़ा ज़्यादा हो जाती है, बीटा कम हो जाती है और ये अल्फ़ा जाके आरबीसी की मेम्ब्रेन को तोड़ने लग जाती है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है। एन्यूप्लॉइडी मतलब प्रॉपरली क्रोमेटिड का सेपरेट ना होना। यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है डाउन सिंड्रोम, इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसको हम जनरली 2n+1 कंडीशन बोल देते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। और कहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21।
क्लियर। इसके अंदर क्या दिक्कतें आती है, आपको सिम्टम्स याद रखने हैं। शॉर्ट स्टैचर, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसे भी हम 2n+1 कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मेल होते हुए भी उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर आ जाते हैं, उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल स्टेराइल होता है। टर्नर सिंड्रोम को हम 2n-1 कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं। यहाँ पर जो फीमेल होती है उसका एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है, जिसकी वजह से वो बन जाती है XO, यानी कि फीमेल होते हुए भी उसकी ओवरीज जो है वो डिजेनरेटेड होंगी, जिसकी वजह से अगेन वो भी क्या होगी, स्टेराइल होगी। यहाँ पर दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आते और इसमें भी शॉर्ट स्टैचर हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स, जो कि हमारी क्लास 12th बायोलॉजी में है, यानी कि वो है जो हमारे CUET में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो थी, आई होप आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।